पत्नी से बेपनाह मोहब्बत और उसके बाद बेवफाई का एक किस्सा सामने आया है हाजीपुर से। पति ने खेतों में मेहनत कर अपनी मां के गहने बेचे, पत्नी को पढ़ाया, नौकरी की तैयारियों के लिए गांव से दूर शहर भेजा, कोचिंग करवाया, लेकिन नौकरी मिलते ही आरोप है कि पत्नी बेवफा निकल गई। और वर्दी वाली बेवफा पत्नी का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो किसी और मर्द के साथ दिख रही है, जिसके बाद परेशान पति अपने 4 साल की बेटी के साथ पुलिस का चक्कर लगा रहा है। ये कहानी है वैशाली चांदपुरा के पंकज की। 2020 में पंकज की शादी समस्तीपुर में धूमधाम से हुई। शादी की तस्वीरों में दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं। शादी के वक्त लड़की 12वीं में पढ़ती थी और अपनी शादी के बाद पति पंकज से आगे की पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर की। बकौल पंकज खराब आर्थिक हालत को दरकिनार करते हुए अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाया। नौकरी की तैयारियों के लिए घर से दूर हाजीपुर में कोचिंग का इंतजाम करवाया। पंकज ने मदद की और उसकी पत्नी की मेहनत रंग लाई। 2023 में उसकी पत्नी को फायर डिपार्टमेंट में नौकरी मिल गई, लेकिन पत्नी को नौकरी तो मिली और साथ ही साथ पंकज को बेवफाई भी मिली। नौकरी मिलने के बाद पत्नी अपने पति और 4 साल की बेटी को छोड़ देती है और पति का आरोप है वो अपने एक सहकर्मी के प्रेम जाल में फंस जाती है। कैसे आपने ट्रेनिंग कराया, अपनी परिस्थिति के बारे में बताइए। आपका आमदनी वगैरह का क्या जरिया है, पत्नी को कहाँ रख के कैसे ट्रेनिंग कराया, क्या खर्च हुआ आपका? जब हम अपने घर पर शादी करके लाए तो पत्नी का इच्छा शक्ति हुआ कि नौकरी करने का, तो हम भी इस इच्छा शक्ति को नहीं नकारे नहीं, क्योंकि उसका हौसला को जाहिर करते हुए हमने जो भी खर्च हमारे पास खेती बाड़ी मजदूरी करके जो भी पैसा अर्न करते थे उस पैसा को पत्नी के प्रति पढ़ाई लिखाई में लगाए। उसके बाद पत्नी को हम रखे हाजीपुर में। शादी के तकरीबन 3 साल तक हर संभव प्रयास किए, खर्च जो भी हम अर्न किए। ट्रेनिंग वगैरह भी, कुछ कोचिंग वगैरह भी? हाँ, ट्रेनिंग भी हाजीपुर में हम उसके लिए ट्रेनिंग पठन की व्यवस्था करवाए और यहाँ आना जाना मेरा रहता था पत्नी को साथ में लेके जाने पढ़ाई के संबंध में। जब इसके संबंध में सारे खर्च और मजदूरी करके हम सारा पढ़ाई लिखाई उसको 2023 में ज्वाइनिंग की है हमारी पत्नी। उसके बाद ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग जब होने लगा तो पैसों की हम जरूरत पड़ गई 10,000 के महीना के रूप में, जो कि 6 से 8 महीना देना पड़ा। तो उसके लिए हमने माँ को गहना बेच के उसको पढ़ाई लिखाया। माँ का जो कुछ गहने था उसको हम बेचे थे। शादी कब हुई थी आपकी? 10 फरवरी 2020 को। दरअसल ये पूरी कहानी इश्क, धोखे और बेवफाई का है। पति पंकज ने जिस शिद्दत से पत्नी को पढ़ाया और नौकरी के लिए जी जान लगा दी, अपनी जमा पूंजी और मां के गहने तक बेच डाले, अब नौकरी मिलते ही पत्नी बेवफा निकल गई। पंकज ने बताया कुछ दिन पहले सुपौल में उसकी पत्नी के साथ तैनात किसी सहकर्मी ने उसे एक वीडियो भेजा जिसमें वो किसी और मर्द के साथ दिख रही है। वीडियो मिलने के बाद परेशान पति बौखला गया और पुलिस से गुहार लगाई। कहाँ का वो वीडियो? किस? सुपौल जिला में त्रिवेणीगंज, उसी के लड़की के अपने मकान का ही है, जिस लड़की में मकान किराए पर रहती है, यानी मेरी पत्नी। हालांकि इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता ने दूसरे पक्ष यानी कि पत्नी से भी बात करने की कोशिश की, उनका पक्ष जानना चाहा, लेकिन बात नहीं हो सकी। अभी पत्नी का पक्ष सामने नहीं आया है। अब देखना होगा कि पति के आरोप पर पत्नी कब चुप्पी तोड़ती है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या